जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे भारत के महान व्यक्ति के बारे में जिन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीन लेने की कोशिश की गई, जिन्हें लोग टच भी नहीं करना चाहते थे, उन्हें लोग छूने से भी अपवित्र मानते थे। इन्होंने वो काम किया जो कोई और कर ही नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के जनक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारत का संविधान लिखने वाले निर्माता बने। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बच्चे को परेशान कर देने वाली, उसका हौसला तोड़ देने वाली कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा। जब ये छोटे थे तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन छोटी जात में इनका जन्म हुआ तो इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी और ना ही लिखने की इजाजत थी। इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जो कि एक बहुत बड़ा रैंक होता है, जिसकी वजह से इनका किसी तरह से एडमिशन हो गया। जब ये पहले दिन स्कूल गए तो इनको देखकर सभी बच्चे इनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि टीचर भी इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इनको क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था, इनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था और इनको अपने घर से बोरी या चट्टा लाना पड़ता था, फिर उसको लपेट के घर लेके जाना पड़ता था। इनका दिमाग पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। अगर क्लास में टीचर कुछ सवाल पूछते, क्लास में कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा है तो ये अपना हाथ ऊपर करते थे, तो भी इनसे नहीं पूछा जाता था। फिर ये पूछते थे, गुरुजी मुझे आंसर आता है, आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो टीचर बोलता था, तू चुपचाप बैठ जा, तुझे क्लास के बाहर बैठने को सुनने को मिल रहा है, यही गरीमत समझ, तू इस लायक भी नहीं है कि क्लास की बातें सुन भी सके। जब ये स्कूल से घर गए तो अपने पिताजी से बोले, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इनके पिताजी बोले, तुझे यही तो बदलना है, जिस चीज से तू परेशान है ये तू ही बदल सकता है और तुझे ही बदलना है। उसके बाद इनको पढ़ने में बहुत रुचि आने लगी। एक बार टीचर ने इनसे कहा, इधर आओ और ब्लैक बोर्ड पर इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। जब ये ब्लैक बोर्ड पर सवाल करने गए तो अचानक सभी बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी नीची जाति का है। इतना ही नहीं, बच्चे चिल्लाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ भागने लगे। ये हैरान हो गए, बच्चे भाग क्यों रहे हैं? तभी देखा सभी बच्चे अपनी अपनी टिफिन उठाए और पीछे करने लगे। लोग इनसे इतना भेदभाव करते थे, उनको डर था कि इनकी परछाई से कहीं उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे बहुत चोटें, बहुत धक्के लगे इनको। ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। बोलते थे, संस्कृत तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, तेरे पढ़ने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि इनको पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। जब इनको प्यास लगती थी तो स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी गिराता था, तब ये पानी पीते थे। अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है, वो स्कूल नहीं आया, तो स्कूल में इनको पूरा दिन बिना पानी का प्यासा रहना पड़ता था। ये स्कूल के हैंडपंप के पास जाकर पानी नहीं पी सकते थे, इनके छूने से हैंडपंप अपवित्र हो जाता। जिस समाज से ये थे, उस समाज के बच्चों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। अगर इनकी परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाती थी तो वो अछूत माना जाता था। एक बार की बात है, एक घर में देखते हैं कि इनकी दादी पोटली में बांध कर कुछ पैसे रखती थी, तो इन्होंने एक दिन प्लान बनाया और रात को पोटली लेकर घर से भाग गए। रास्ते में जाकर जब इन्होंने पोटली खोली तो उसमें आधा आना मिला और आधे आने को देखकर सोचते हैं, मैं सोचता था कि मेरा परिवार बहुत अमीर है, मैं कितने गलत रास्ते पर जा रहा था, मुझे तो अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, मैं तो गलत रास्ते पर जा रहा था, घर छोड़कर भाग रहा था पैसे चुरा कर। घर वापस आ गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। एक छोटी सी घटना ने इनका जीवन ही बदल दिया और जमकर पढ़ने लगे। एक बार एक कॉलेज के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे तो वहां से दादा कैलुस्कर गुजर रहे थे। दादा कैलुस्कर बहुत अच्छे इंसान थे, समाज सेविका थे। वे कई दिन से नोटिस कर रहे थे कि ये बच्चा हमेशा पढ़ता रहता है। दादा कैलुस्कर इनके पास गए और बोले, तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? रोड पर आते जाते लोग हैं, तुम्हें डिस्टर्ब होता होगा, तुम कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पढ़ो। तो ये बोले, कोई वहाँ पढ़ने नहीं देता, अंदर घुसने नहीं देता। इसके बाद दादा कैलुस्कर इनको लेकर बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के पास गए और उन्होंने अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दिलाए पढ़ने के लिए। इसके बाद ये अमेरिका गए पढ़ने के लिए और उस समय इनको 25 रुपए स्कॉलरशिप मिलता था। ये 25 रुपए में अपना महीने का खर्चा चलाते थे और कुछ पैसे बचाकर भारत अपने पत्नी को भी भेजते थे। और उस समय 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, जिससे डॉलर में फ्लक्चुएशन हो गया, जिसकी वजह से इनको 25 रुपए में खर्चा चलाने में दिक्कत आने लगी थी। कभी कभी ऐसा होता था इनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, एक टाइम पर खाना खाते थे। इसके बावजूद भी सिर्फ पढ़ाई में फोकस किए। वहाँ पर इनका एक दोस्त बना था जो इनका बहुत अच्छा दोस्त था। वो कहता था, हर किसी का जन्म बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के बड़े बनने वाले आदमी के जीवन में सीढ़ी के रूप में अपना योगदान दे सकता है। अम्बेडकर को पढ़ना इतना अच्छा लगता था, 22-22 घंटे पढ़ते रहते थे, दिन रात पढ़ते थे। सुबह सिर्फ थोड़ा सा सोते थे। इनको न खाने की फिक्र होती थी, न सोने की खबर होती थी। कहते हैं ये पढ़ने में इतने लीन रहते थे, इनकी लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी, जो बढ़कर 35,000 किताबें हो गई थी। इनकी लाइब्रेरी में इनके इजाजत के बिना किसी को भी जाने की
इजाजत नहीं थी। इनके पास 32 डिग्रियां थी और इन्हें 9 भाषा का ज्ञान था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे तब इन्होंने 60 से ज्यादा देशों का कानून का अध्ययन किया। इनके बिना भारत का संविधान पूरा नहीं हो सकता था। जब ये अमेरिका से पढ़कर वापस आए तो गायकवाड़ घराने में बहुत बड़े अफसर पद पर नियुक्त हुए। जब ये पहले दिन ऑफिस गए तो इनके नीचे जो भी काम करने वाले लोग थे वो सब इनके साथ बहुत अजीब तरह से बर्ताव करते थे। वो बोलते थे नीची जाति का होकर हमें डायरेक्शन देगा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनको ये सब झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर इनके ऑफिस का चपरासी भी फाइल लेकर आता था तो इनको दूर से इनके मुंह पर फेंक कर देता था। इनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता था। इनका ऑफिस और इनका टेबल चेयर कोई साफ नहीं करता था। इनको कोई पानी तक नहीं पिलाता था। इनको वहाँ पर रहने के लिए किराए पर घर चाहिए था पर घर नहीं मिलता था। पहले तो लोग इनको घर देने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इनकी कास्ट के बारे में पता लगता था घर देने से मना कर देते थे। कुछ दिन तक तो इनको बाहर रोड पर सो के रातें गुजारनी पड़ी। बहुत मुश्किलों के बाद इनको एक छोटा सा रूम मिला और कुछ समय के बाद बाबा साहेब यहाँ से काम छोड़ दिए। उसके बाद वकालत करने लगे। दिन भर वकालत करते थे और शाम को जामा मस्जिद के पास जाते, वहाँ से किताबें खरीदते हर रोज। इनके हाथ में हमेशा एक नई किताब होती थी और रात भर उन किताबों को पढ़ते रहते थे। एक बार इनको कहीं जाना था तो इनका नौकर इनको लेने आया। उसने देखा कि बाबा साहेब पढ़ रहे हैं तो उसने गेट नहीं खटखटाया और गेट पर ही सो गया। रात को जब ये बाहर टहलने के लिए आए, इन्होंने देखा गेट पर सोया हुआ है तो इन्होंने अपना कोट उतार कर उड़ा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए, जाति से नहीं। एक कबीरदास का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कबीरदास जी कहते हैं जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़न रहन दो म्यान। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। व्यक्ति के पैर में जूता हो या ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।